आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया है जिसका एक नॉर्मल जो डीएनए है, चलें इसको मैं फिर यहाँ पर एक दफा फिर वही चीज दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ। ये नॉर्मल डीएनए है बैक्टीरिया का, जिसको हमने क्या करवाया था, जिसको हमने ग्रो कराया था नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप मतलब N15 में, जिसको हमने क्या कराया था, ग्रो कराया था। चलो मैं इसको एक दफा फिर यहाँ ड्रा कर देता हूँ। मिनट। तो देखें ये डीएनए का स्ट्रैंड नॉर्मल है, इसको हमने ग्रो कराया था नाइट्रोजन के कौन से आइसोटोप में, N15 में, हैवी आइसोटोप N15, ये N15 हैवी आइसोटोप। अब क्या हुआ था, हुआ ये था कि इसके साथ नाइट्रोजन के हैवी पिगमेंट है, ये अलग पिगमेंट है, ये अलग पिगमेंट है, आइसोटोप, ये अलग, ये सब प्लांट के फिर पत्ते में हमने क्या होते हैं। किया, इसी प्लांट हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को दोबारा पिगमेंट। किसमें, दोबारा डाल दिया किसमें, N14 वाले मीडियम में। यानी अब जो नए फोटोसिंथेसिस। न्यूक्लियोटाइड, जो नया डीएनए बनेगा वो नया स्ट्रैंड जो बनेगा कितने वाला पूछा होगा, होगा वो जो होगा N14 वाला। फेरिक पार्ट होता है, फेरिकल वो पार्ट ऑफ कितने वाला होगा, फोटोसिस्टम वो इसको N14 फेरिकल वाला जो है वो पार्ट डीएनए होगा। माइक जिसके अपने जो बंद कर किनारा दें। है, ये जो हाँ फिर मैं किनारा फिर है ना, इरेज कर देता हूँ। किनारे, यहीं पे जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना। अच्छा अब इधर देखें, अब क्या होगा, अब ऐसे ही होगा कि ये डीएनए जो है वो उसी वाले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के जरिए रेप्लिकेट करेगा। अब एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, अब नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। ये नया डीएनए का स्ट्रैंड बना, तो उसमें एक रेड वाले में N15 है और ब्लू वाले में क्या है, N14। ये नए डीएनए के दो स्ट्रैंड बन गए और इसको हम कहेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। ये कौन सा राउंड है रेप्लिकेशन का, इसको मैं कहूंगा ये है फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन का पहला राउंड हो गया, सही है। अब क्या होगा, अब ये डीएनए मजीद भी, तो अब ये हाइब्रिड बन गए। ये डीएनए क्या बन गया, इसको ऐसे जब दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसको हाइब्रिड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। एक N15 और एक N14, ये N15 और ये N14, दो स्ट्रैंड है, एक N15 और एक 14 वाले, तो इसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं। ये भी हाइब्रिड है और ये भी क्या हो गया, ये भी हाइब्रिड हो गया। अब ये एक दफा फिर रेप्लीकेट करेंगे। अब अगर इसका सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लीकेशन हो, अगर इसका सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो, तो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन भी करा लेते हैं इसका। चलो इसका हम सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कराते हैं, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड का फिर रेड स्ट्रैंड अलहदा हो गया और दूसरी तरफ जो है वो कौन सा स्ट्रैंड अलहदा हो गया, ब्लू स्ट्रैंड अलहदा हो गया। सेम इसके इसके साथ भी यही होगा, दूसरे वाले के साथ भी यही होगा। अब इसको देखो क्या हुआ कि ये वाला स्ट्रैंड रेड वाला जो है वो यहाँ चला गया और ब्लू वाला जो था वो कहाँ आ गया, ये ब्लू वाला यहाँ आ गया। अब इसके साथ फिर नए डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, लेकिन अब कोई N15 वाला मीडियम नहीं, अब N14 ही है। अब इसके साथ भी N14 आकर अटैच हो जाएगा और इसके साथ भी क्या अटैच हो जाएगा, N14 आकर अटैच हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, जब डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई थी, नॉर्मल डीएनए था, अगर नॉर्मल डीएनए को हम सेंट्रीफ्यूज करें यानी उसकी डेंसिटी देखें, तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर ये नॉर्मल डीएनए कहाँ आ जाएगा, ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट है। इसमें नाइट्रोजन के आइसोटोप नहीं है, लाइट ही आइसोटोप होंगे N14, तो ये बिल्कुल ऊपर आ गया। लेकिन जब हमने इसको हैवी आइसोटोप से लेबल कर दिया उस मीडियम में डालकर, तो ये डीएनए का स्ट्रैंड जो था उसको जब हमने हैवी कर दिया था, तो वो कहाँ चला गया, वो बिल्कुल कहाँ जाकर बैठ गया, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई थी तो वो नीचे जाकर बैठ गया। फिर हमने इस हैवी स्ट्रैंड को लाइटर नाइट्रोजन के आइसोटोप में ट्रांसफर कर दिया, जो मीडियम था उसमें ट्रांसफर किया। तो वहां पर जाकर क्या हुआ, वहां से हमने जब डीएनए को निकाला, ये वाला डीएनए जब लिया, तो इस डीएनए को हमने देखा, तो वो डीएनए ना ऊपर गया ना नीचे गया, वो कहाँ आ गया, वो आ गया दरमियान में। वो कहाँ आ गया, वो बेसिकली कहाँ आ गया, बिल्कुल सेंटर में, ना ऊपर ना नीचे, वो आया था सेंटर में। ऐसे ही सेंटर में आ गया, यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये सेंटर में आ गया, सही है। ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद ये सेंटर में आ जाएगा।
लेकिन जब ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ये है सेकंड राउंड ऑफ, ये फर्स्ट था राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां पर अगर आप डीएनए को निकाल कर चेक करो, तो यहां पर डीएनए की दो डेंसिटीज आ जाएंगी। कुछ डीएनए ऐसे होंगे जो कहाँ आ जाएंगे, सेंटर में आएंगे। कुछ डीएनए कहाँ आएंगे, यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। ये वाला सेंटर में आ जाएगा, और ये वाला जो है कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। दो डीएनए की डेंसिटीज आ गई किसमें, जब आपने सेकंड राउंड हुआ। ये कौन सा राउंड है, ये सेकंड राउंड है। तो मतलब ये जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये प्रिडिकेट ये कर रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक क्या बन जाता है, एक नया स्ट्रैंड। वैसे तो हमने इसको, ये देखो ना, ये वाला ओल्ड स्ट्रैंड पेरेंट्स का था, ये ओल्ड स्ट्रैंड था। ये दोनों स्ट्रैंड कौन से हैं, ये न्यू स्ट्रैंड है। यहाँ पर भी ये रेड वाला ओल्ड स्ट्रैंड था और ब्लू वाला क्या था, ये न्यू स्ट्रैंड था। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, सर ये यस सर हाइब्रिड वाला थोड़ा बता दें प्लीज। हाँ, हाइब्रिड देखो बेसिकली हम इसको किसको कहते हैं, जहां पर कभी भी किसी भी चीज में, हाँ जब भी किसी चीज के अंदर दो कैरेक्टर आ जाते हैं, जब भी किसी चीज में दो कैरेक्टर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जब भी किसी चीज में दो कैरेक्टर आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इधर देखो, जब पहला राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, तो एक N15 वाला डीएनए आ गया, और एक डीएनए कौन सा आ गया था, एक डीएनए आ गया था N14 वाला। तो ये क्या बना, दो डीएनए के एक तरफ N14 है और एक N15 और एक N14 है, तो डीएनए, लेकिन ये N15 और N14 आने की वजह से दो आइसोटोप इस पे मौजूद हैं, तो इस वजह से हम इस डीएनए को क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड। एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। ये पहली रेप्लिकेशन हुई है, ये फर्स्ट रेप्लिकेशन है। अब दूसरी बार भी तो रेप्लिकेट करेगा ना, ऐसे मिसाल के तौर पे अब ये डीएनए अगर दोबारा रेप्लिकेट करे, फिर ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये यहाँ चला गया, और ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ चला गया। अब क्योंकि ये N14 मीडियम में है, N15 मीडियम में नहीं है, ये भी N14 में था, N14 मीडियम में है, तो यहाँ एक डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, वो भी N14 वाला बनेगा, और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, N14 वाला बनेगा। तो अगर आप इनकी डेंसिटीज देखोगे, या सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद डेंसिटीज देखोगे, तो क्या होगा कि इस टेस्ट ट्यूब में जब इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, कुछ डीएनए के स्ट्रैंड ऊपर चले जाएंगे जो लाइटर होंगे, और कुछ जो हैं वो कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे। इसका मतलब कितनी डेंसिटीज अपेयर हो गई, दो डेंसिटीज यहाँ पर अपेयर हो गई हैं फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। फेज फेज पूछ रही हैं, सर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म सेम होगा, सेमी कंजर्वेटिव। जी, दोनों के अंदर सेमी कंजर्वेटिव होगा, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन होगा दोनों में सेमी कंजर्वेटिव। थोड़े से इसकी चीजों का फर्क हो सकता है, एंजाइम्स का फर्क हो सकता है जो काम ले रहे हैं, लेकिन दोनों में ही सेमी कंजर्वेटिव है। चलो अब जहां तक आपकी बुक में मैंने पढ़ बता दिया था, आपकी बुक के पॉइंट्स में यहाँ पर रीड करता जाता हूँ, आपको समझाता जाता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले बैक्टीरिया को हमने, वही मैं पॉइंट्स आपके बुक के अब रीड करने जा रहा हूँ। चलो, पहले वाला बुक का पॉइंट कह रहा था कि मिसेल्सन और सेटल ने क्या किया, यहाँ पर जो है वो एक, मशीन का पाइप लगा हुआ होगा। एक मिनट में क्वेश्चन ले लूं स्टूडेंट का। मशीन को पाइप क्वेश्चन आया है, सर सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में N14 वाला फिर आइसोटोप आइसोटोप रखेगा, सेकंड वाला N14 में, सेकंड वाला नहीं। अब सेकंड वाले में तो दोनों तरफ N14 है, तो इसका मतलब उसमें जो N15 वाला आइसोटोप नहीं है ना अब सेकंड वाले के अंदर। अब तो मजीद तो सिंपल बस N14 दे रहे हैं, अब वो मुझसे कोई दूसरा आइसोटोप दे ही नहीं रहे। लेकिन अब इसमें से अभी मैं आपको दोबारा ये आपकी बुक की जो है ना वो पॉइंट्स जो है वो उस पढ़कर समझा रहा हूँ। यही चीज मैं आपको दोबारा अब जो है वो समझाने जा रहा हूँ। देखो, पहले स्टेप में क्या किया, इन्होंने एक मीडियम लिया, इस मीडियम में नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप डाल दिए। क्या, कौन से हैवी आइसोटोप डाल दिए, N15 हैवी आइसोटोप डाल दिए, और इसमें ग्रो कराया किसको, बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया में इसमें डाल देता हूँ। और हुआ क्या, इस बैक्टीरिया के अंदर ये N15 वाला जो नाइट्रोजन का आइसोटोप था,
ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया। ये लो, ये अटैच करा देता हूँ बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। अब जितने भी बैक्टीरिया नए बनते थे, जितने भी बैक्टीरिया नए बने, उन तमाम बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजन के कौन से आइसोटोप थे? उन तमाम बैक्टीरिया में नाइट्रोजन के आइसोटोप थे N15। ये एक दो बैक्टीरिया नहीं बने होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया गिरो कर आए होंगे, सब में नाइट्रोजन के आइसोटोप N15 थे। तो ये कौन सा स्टेप हो गया? ये हो गया हमारा पहला स्टेप। चलो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। हो रही है रिकॉर्डिंग? चलो सर। अच्छा ये देखो, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या किया गया? दूसरे स्टेप में ये किया गया, इन्हीं बैक्टीरिया को यहाँ से निकाला, जिनको हैवी कर दिया था, इनको यहाँ से निकाला। अब इनको दोबारा एक मीडियम में ग्रो कराया, इन्हीं बैक्टीरिया को दोबारा एक मीडियम में ग्रो कराया। और उस मीडियम में नाइट्रोजन के आइसोटोप कौन से थे? उसमें नाइट्रोजन के आइसोटोप N14 थे। यानी अब जो नया डीएनए बनेगा, उसको नए डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड हैं अब N14 वाले हैं। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं। चलो ये बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिए इधर में, इसको दोबारा इस बैक्टीरिया को बना देता हूँ यहाँ पर। ये बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिए। इनमें नाइट्रोजन का आइसोटोप कौन सा था? इनमें नाइट्रोजन का आइसोटोप था कौन सा वाला? N15। इसमें भी N15, इसमें भी N15। तो चलो मैं यहाँ बैक्टीरिया, यहाँ अलग से बैक्टीरिया भी बना के आपको दिखा देता हूँ। ये एक बैक्टीरिया है। यहाँ पर जो इस बैक्टीरिया में डीएनए है, उसमें नाइट्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो कैसे हैं? वो हैवी हैं। फिर इस बैक्टीरिया को इस वाले टेस्ट ट्यूब में जब डाला, तो यहाँ पर भी इसके पास आइसोटोप क्या थे? हैवी ही थे दोनों। लेकिन जब इस बैक्टीरिया ने रेप्लिकेशन करी, यानी इस बैक्टीरिया से जब दो नए बैक्टीरिया बने, ऐसे ऐसे ये नए बैक्टीरिया बने, तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन जब हुआ, इससे दो नए बैक्टीरिया बने, तो उन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह की कंडीशन आ गई? उनमें एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला था N15 वाला, और दूसरा स्ट्रैंड कौन सा आ गया था? दूसरा स्ट्रैंड आ गया था N40 वाला। ये क्योंकि अब ये जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा वो तो N14 वाला होगा ना, क्योंकि नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अब N14 वाले हैं। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गई। ये क्या हो गई? फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। ये फर्स्ट रेप्लिकेशन का राउंड हो गया। अब क्या होगा? फिर दोबारा ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, ये वाला भी करेगा, नीचे वाला भी करेगा, दोनों एक तरीके से। तो ऊपर वाले की हम बात कर लेते हैं। ये जब रेप्लिकेट करेगा ऐसे, तो एक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा वाला डीएनए चला जाएगा? एक में रेड वाला स्ट्रैंड चला जाएगा, और दूसरे में चला जाएगा कौन सा वाला? दूसरे में चला जाएगा ये ब्लू वाला। सही। फिर नए जो डीएनए के स्ट्रैंड बनाएंगे, नए न्यूक्लियोटाइड तो हैं ही N14 वाले, ब्लू वाले, तो यहाँ पर भी ब्लू वाला लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगेगा? यहाँ पर भी ब्लू वाला लगेगा। तो ये जो राउंड हुआ, ये सेकंड राउंड हो गया। सही है। ये इस तरह से अब ये जितनी भी रेप्लिकेशन हो रही है, अब इसी में हो रही है N14 वाले में। N15 वाले में तो बस पहली दफा रेप्लिकेशन कराई थी इसको हैवी करने के लिए। तो कहता है एट फर्स्ट द डीएनए दैट इज बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर वाज ऑल हैवी। यानी पहले पहले डीएनए जो N15 में थे, जो हमने इसके अंदर ट्रांसफर किए, अगर फौरन निकाल कर अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर कर देखें इन डीएनए को, तो ये जितने भी डीएनए जो बैक्टीरिया ने मैन्युफैक्चर किए N15 में, ये सब के सब क्या थे? ये हैवी थे। क्यों हैवी थे? क्योंकि जो हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे, तो ये नीचे जाकर बैठ रहे थे, तो ये क्या थे? ये हैवी थे। तो पहली उसमें तो सबके सब क्या हो गए? ये हैवी हो गए। उसके बाद कहता है, but as the new DNA that was being formed incorporate the lighter nitrogen isotope, DNA density fell. After one round of replication was complete, the density of bacterial DNA has decreased to the value of intermediate between all light isotope and all heavy isotope. यानी पहली जो रेप्लिकेशन डीएनए की हो गई, ये फर्स्ट राउंड जो हो गया, अब डीएनए की डेंसिटी डिक्रीज हुई है। यहाँ पर डीएनए की डेंसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। यानी हैवी आइसोटोप और लाइटर आइसोटोप के दरमियान आ गई थी। और इसका हमें कैसे पता लगा? जब हमने इसको लेके सेंट्रीफ्यूज कराया इसकी डेंसिटी देखने के लिए, तो डीएनए के जो स्ट्रैंड थे वो बीच में आ गए। तो मतलब अगर लाइटर होते तो ऊपर चले जाते, हैवियर होते तो नीचे चले जाते।
बीच में आने का मकसद ये था कि अब डीएनए की डेंसिटी डिक्रीज हुई है और किसके दरमियान में आ गई, लाइटर और हैवी आइसोटोप के दरमियान में। उसके बाद कहता है आफ्टर एन अदर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी अब ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, टू डेंसिटी क्लासेस वर टू डेंसिटीज क्लासेस वर ऑब्जर्व। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में दो डेंसिटीज आई, वन इंटरमीडिएट, यानी एक वाली जो ये थी ये कैसी थी, ये एक इंटरमीडिएट आ गई, एंड द अदर ये सॉरी ये वाली इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट एक आ गई इंटरमीडिएट, एंड अदर लाइट, और दूसरी कौन सी, लाइट। देखो दो डेंसिटीज आ गई, ये वाली इंटरमीडिएट और ये दोनों जो ब्लू हैं ये क्या है, लाइट, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डीएनए। इंडीड नन ऑफ द हैवी आइसोटोप, अब इसमें कोई भी दोनों हैवी आइसोटोप इसमें कोई से भी नहीं है, एक में एक हैवी है और एक लाइट है, और दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल लाइट है, उसमें कोई भी हैवी आइसोटोप मौजूद नहीं है। देखो ये बिल्कुल इसमें नीचे वाले जो दोनों ब्लू हैं इसमें कोई हैवी आइसोटोप नहीं है। अब अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज में रखकर देखोगे, अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देखोगे तो एक जो है वो डीएनए सेंटर बीच में आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाला लाइटल वाला ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सही, एक डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा होगा जिसमें कोई हैवी नहीं होगा। द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन each daughter DNA duplex possesses one of the labile heavy strand and of the parent molecule when the hybrid duplex replicated, यानी जब पहली रेप्लिकेशन हुई थी तो ये जो डुप्लेक्स थे यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे, इनमें हैवी स्ट्रैंड था, पेरेंटल स्ट्रैंड का नहीं, रेड स्ट्रैंड दोनों में था। लेकिन जब सेकंड रेप्लिकेशन हुई व्हेन, तो ये हाइब्रिड, इसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं, इसमें रेड और ब्लू है, तो जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुई, वन हैवी स्ट्रैंड फॉर्म एन अदर हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड वन लाइट स्ट्रैंड फॉर्म अ लाइट डुप्लेक्स, यानी एक हैवी स्ट्रैंड ने, यानी ये वाला जो हैवी स्ट्रैंड था इसने जो है दोबारा हैवी और लाइट डुप्लेक्स बनाया, एक हैवी और एक लाइट, और दूसरे वाले स्ट्रैंड ने जो लाइट स्ट्रैंड था उसने दोनों क्या बनाए, लाइट डुप्लेक्स बनाए। तो कह रहा है कि मिशेल्सन और स्थेल का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है वाटसन और क्रिक की प्रिडिक्शन को कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। सर हाजरा कह रही है सर दोनों में ब्लू है क्यों, हाजरा ये तो ॿुधायो तो आहे तव्हांखे मां, नेक्स्ट टाइम फिर तव्हां मूंखां पुछो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदसि, सही न, सेपरेटली मां तव्हांखे फिर ॿुधाईंदसि, क्योंकि ही तो मां ॿुधाए छॾियो आहे छाजे लाइ ब्लू थी वियो ही। भई हिते पहिरियों हिकिड़ो ॾिसो न,